नीतीश कुमार जी जो हैं ये शिक्षकों को चकमा दे रहे हैं। लोकतांत्रिक ढंग से मुंह पर काली पट्टी बांध के हमारे शिक्षक और लाखों शिक्षक भूख हड़ताल में शामिल होंगे। जब सारे शिक्षक आंदोलन पर बैठ जाएंगे तो बच्चों को उस दिन कौन पढ़ाएगा? बच्चे को कौन पढ़ाएगा ये सोचना सरकार का। नीतीश जी पढ़ाएंगे। हाँ, शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षक आंदोलन करेंगे। टीचर तो भूख हड़ताल पर बैठा रहेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। देखिए, आपको मालूम है कि सक्षमता परीक्षा लेने की जिम्मेदारी बिहार बोर्ड की है और बिहार बोर्ड ने भी साफ साफ कह दिया है कि सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन मोड के जरिए ही आयोजित की जाएगी। लेकिन ऑनलाइन मोड वाली सक्षमता परीक्षा को लेकर अब तमाम शिक्षक संगठन इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं जी जी। इसलिए कि अचानक एक ऐसा तोहफा ला करके फेंक दिया शिक्षकों के बीच में। आप लोग खुश नहीं हैं? अब तो राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा। राज्यकर्मी का दर्जा क्या मिलेगा? राज्यकर्मी का तो दर्जा मिला हुआ था, लेकिन माननीय नीतीश जी खा गए। माननीय नीतीश जी खा गए। अरे बाप रे, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। तो गुस्से में हमको कुछ कर देंगे क्या? अरे बाप जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ हाँ। कि जो बनी बनाई हुई चीज थी, एक संस्कार की बात थी, बिल्कुल चल रही थी जी। गाड़ी अच्छी तरह चल रही थी जी। उसको उन्होंने ढकेल करके अपना नाम लूटने के लिए उन्होंने कर दिया। एक डिप्टी डायरेक्टर को ले आए और उससे करवा रहे हैं। अच्छा, अब पाठक जी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, पाठक की बात कर रहे हैं। अच्छा, पाठक जी तो खूब तारीफें बटोर रहे हैं, सब उनकी तारीफ कर रहे हैं कि क्या काम हुआ है। तारीफ करते हैं कुछ उनके, हम ऐसी बात नहीं है कि मैं तारीफ नहीं करता हूँ। जी। मैं भी तारीफ करता हूँ। हाँ। लेकिन उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की कि किस अंश को लागू किया जाए, किस अंश को छोड़ा जाए। अच्छा, किस अंश को लागू किया जाए, किस अंश को छोड़ा जाए, आपत्ति कहाँ पर है? आपत्ति यहीं पर है जी कि जो आज तक शिक्षक की पढ़ाई तो उसकी हुई नहीं है। जी। और उसकी परीक्षा दीजिए। लेकिन ठीक है, ये तो शिक्षक तो पढ़ा रहे हैं, तो परीक्षा देने में कहाँ दिक्कत है? आप जो पढ़ा रहे हैं वही परीक्षा में भी लिखिए, दिक्कत कहाँ है? आप ही बता दीजिए हमको कि कौन चीज पढ़ा रहे हैं शिक्षक। नहीं, शिक्षक तो लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ना पढ़ा रहे हैं जी कि उसको ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी जी। 4 का किताब पढ़ाते हैं। शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ मनोज जी भी हैं बातचीत करने के लिए। मनोज जी, आप कहाँ पर परेशानी है? अब तो राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, अध्यक्ष जी ने जो कहा, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, हमारे शिक्षक किताब से पढ़ाते हैं, श्यामपट्ट पर पढ़ाते हैं जी। कंप्यूटर तो हमारे यहाँ है नहीं। राज्य के किसी भी प्राथमिक विद्यालय में सरकार ने कंप्यूटर लगाई है क्या? किसी भी जो मिडिल स्कूल में जो चल रहा है आईटीसी लैब की जो बात लोग करते हैं, तो जहां तहां कंप्यूटर लगा है, लेकिन कहीं कोई टीचर को प्रशिक्षित किया गया है, वहां उसको चलाने के लिए इंस्ट्रक्टर है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है। जी। तो हमारे शिक्षक तो कंप्यूटर के ज्ञान से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। कभी उनको किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। और जो बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है, उसमें भी कहीं ऑनलाइन परीक्षा की बात नहीं है। और ये ला दिए एकाएक ऑनलाइन परीक्षा। शिक्षक हमारे सीखते भी, सीखने का प्रयास भी करते, तो आधे शिक्षक अभी इंटरमीडिएट के विच्छन कार्य में, उसके बाद मैट्रिक के विच्छन कार्य में, उनको आप समय भी नहीं दे रहे।
और रही बात सबसे ज्यादा जो इनका जी घातक सोच है, जी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग 2020 में लड़े थे और सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी कि जो भी महिला और विकलांग शिक्षक हैं, जिनको निःशक्त कहते हैं, उनको हम ऐच्छिक स्थानांतरण देंगे। बिल्कुल जी। सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी की और करने के लिए जब बार बार मिलते रहे हम लोग, तो सरकार कही कि सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो पोर्टल बना रहे हैं, वो नहीं बना। और उस चीज को हाँ एक बहुत दिनों से नियम है जी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, हाँ यह नियम आप जो कह रहे हैं जी, बहुत दिनों से वह नियम है, लेकिन सरकार उस पर अभी तो 3 ऑप्शन दे रही है ना मनोज जी। तो 3 ऑप्शन दे रही है, जो चाहे उनका न करे। हाँ। अब है कि नहीं, आपको 3 ऑप्शन देना ही देना है। और अलॉट कौन करेगा? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। एक तरह से तो समझिए कि ये जो विशिष्ट अध्यापक का ये नया संवर्ग सरकार बनाई है, तो ये एक कह रही है कि हम राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, मतलब नया रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को नई बहाली करने का अधिकार है? उसके संविधान में, उसके नियमावली में है। नई बहाली कहाँ हो रही है? अरे पुराने वाले नियोजित शिक्षकों को ही तो राज्यकर्मी का दर्जा के लिए ये पूरी परीक्षा हो रही है। तो एक अलग संवर्ग बनाए हैं नए विशिष्ट अध्यापक का, जो कि डाइंग कैडर होगा। जैसे जैसे वो सेवानिवृत्त होते जाएंगे, औसे औसे वो पद समाप्त होते जाएगा। आप नियमावली को देखिए। तो ये छिपे रुस्तम में, और मुख्य इनका है माननीय मुख्यमंत्री का, कि ये एसीएस के माध्यम से शिक्षकों को केवल तंग, तबाह और परेशान क्या करना बात कर रहे हैं? मतलब कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाठक के जरिए शिक्षकों को तंग, तबाह और प्रताड़ित कर रहे हैं। यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, यही उनका दृष्टिकोण है, यही दृष्टिकोण है, यही दृष्टिकोण। अरे आप लोग को तो एक बात बताइए, आप लोग को तो तारीफ करना चाहिए कि राज्यकर्मी का दर्जा कितने सालों से मांग हो रही थी। राज्यकर्मी के दर्जा तो मिला हुआ है, इसके झुनझुन्ना बजा रहे हैं। झुनझुन्ना थमा दिया है, कब से मिला हुआ था जी। उसको हटाना, जोड़ना, हाँ। इस तरह के तमाशा करना, हाँ। तो नीतीश जी का काम रहा है। अच्छा, ये बताइए ब्रिजनंदन जी कि आप तो आज के नहीं, आपने तो कितने सारे संघर्ष किए भी हैं। बहुत जमाने से, 60-70 साल से। 60-70 साल से। आपकी उम्र ही अभी 102 साल के हैं। हाँ जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या लगता है अब आगे क्या कुछ करिएगा, क्या सोचा है? करेंगे, जो मरना होगा वो वहां तक पहुंच कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। जान हथेली पर रखकर एकदम कर सकते हैं। शिक्षकों के लिए जान हथेली पर रख करके कर सकते हैं। लेकिन आप लोग की एक मीटिंग भी हुई थी, और उस मीटिंग में, उस बैठक में ये तय हुआ था कि अब ये पूरा मामला जो है वो न्यायालय भी जाएगा। तो न्यायालय में जाएगा। हाँ। एक वह भी बात रही न्यायालय में जाने। और अगर न्यायालय में जाएगा तो सक्षमता परीक्षा रुक जाएगी, और सक्षमता परीक्षा रुक गई तो राज्यकर्मी का दर्जा रुक जाएगा। फिर नहीं रुकेगा, हम लेकर के रहेंगे। ले लिए हुए थे। हाँ। लेकिन यह नीतीश जी की चालाकी रही है। हाँ। यह उनकी काबिलियत रही है। अच्छा, कि घुमा दिए। यह तो मिला हुआ था, लेकिन आप लोग घूमेंगे नहीं। जब वह उनके भाई ललित बाबू के थे वहाँ, उस वक्त मिनिस्टर, मैं गया था दिल्ली, उनसे बात हुई थी। उस वक्त ये थे यहाँ केदार पांडे चीफ मिनिस्टर थे। जी। तो केदार पांडे के वक्त में लागू हुआ था, वहां से हम कहवाए थे। अच्छा ब्रिजनंदन जी, ये भी तो बात है कि चुनाव भी आ रहा है, और अगर शिक्षकों से बैर ले लिया, अगर शिक्षक नाराज हो गए तो भुगतना पड़ेगा चुनाव में। हम लोग तो जरूर खिलाफ करेंगे। खिलाफ हो जाइएगा? हाँ, एकदम खिलाफ हो जाएंगे ना, आज खिलाफ हो जाए। आज ही खिलाफ हो गए हैं। अच्छा मनोज जी, ये बताइए, बैठक भी हुई है आप लोग की, क्या फैसला हुआ था उस बैठक में? देखिए, बैठक में फैसला हुआ है कि हम लोग तो सरकार से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए सरकार को जो करना है करे, लेकिन शिक्षकों के साथ अन्याय करना है करे। आपने देखा ना कि
रेलवे वाले अभी अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे थे, खूब लाठियां चली। जो भी लाठी गोली जो भी चलावे सरकार, हम लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बिल्कुल वहां पर समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप, लाठी और गोली की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सब भाग खड़े हों। एक भी हमारे शिक्षक भागने वाले नहीं है, और हम शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने वाले लोग हैं। उनको जो चलाना है चलावे, भागेंगे हम लोग क्यों? जब सरकार गिरफ्तार करना होगा गिरफ्तार करेगी। हम लोग का कार्यक्रम बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से होगा, और उसके साथ ही साथ बैठक में निर्णय हुई है कि तत्काल जो चीज जिसमें शिक्षकों की दक्षता नहीं है, जिसका कभी शिक्षकों को ट्रेनिंग नहीं दिया, मतलब ऑनलाइन मोड की बात, हाँ ऑनलाइन मोड का, तो इसका संगठन विरोध करता है। और ये परीक्षा शिक्षकों का क्या लेंगे जी? ये खुद परीक्षा अपनी न दें। अच्छा, शिक्षक इनकी परीक्षा लेंगे। कौन सी परीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? अरे परीक्षा डेमोक्रेसी में जो मतलब परीक्षा, चुनाव की बात कर रहे हैं। जी जी, राज्य की जनता सारा देख रही है कि शिक्षकों के साथ परीक्षा ले लेगी जनता, भारी पड़ जाएगा, कहीं पास होंगे कि फेल होंगे इसमें भी संशय। जी जी, आज के 30 साल 35 साल पहले की सरकारें ने जो सुविधाएं बिहार के शिक्षकों को दी थी, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि किस प्रकार ललित नारायण मिश्र से मिलकर और वेतनमान, केंद्रीय वेतनमान ये सब करवाए थे, और ये झटके में सब खत्म कर दिए। अब ये राज्यकर्मी का झुनझुना शिक्षकों को दिखा रहे हैं। अरे आपको देना है तो सब चीज आप केंद्रीय, हमारा समझौता है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का, आप शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान दीजिए, केंद्रीय सुविधा दीजिए, आप जो परीक्षा लीजिएगा टीचर हमारे देंगे। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षकों को वेतनमान मिलता था वही वेतनमान देना, ऑनलाइन मोड से भी दे देंगे परीक्षा, प्रशिक्षण देगा तो क्यों नहीं, शिक्षक हैं वो। मतलब तो आप चाह रहे हैं कि टाइम दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद परीक्षा ली जाए। हाँ, और बिल्कुल जो 50 से ऊपर के उम्र वाले लोग हैं या 55 से, उनको सब जगह छूट मिलता है, तो सरकार को उनको छूट परीक्षा से छूट दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट मनोज जी, अब आपको मालूम है ना कि बिहार में महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है, और ये वही बीजेपी वाले हैं कि जब विपक्ष में थे तो साफ साफ कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी कोई परीक्षा देना ही नहीं पड़ेगा। आप याद दिला रहे हैं कि नहीं उनको वादा? क्या लगता है? बिल्कुल, हम लोगों ने वादा याद दिलाने का काम किया है। अच्छा, क्या लगता है अब तो परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी फिर तो? अब देखिए क्या, अब तो आपके सामने आएगा कि कितने अपने किए हुए वादे पर कितने अमल करते हैं। राष्ट्रीय पार्टी है, बिल्कुल उनको अमल करनी चाहिए। यदि वास्तव में वो शिक्षा के हित में सोचते हैं तो शिक्षकों को रोड पर लाने से तो शिक्षा में गिरावट आएगी, और शिक्षकों को जब तक आप सुविधा नहीं दीजिएगा तब तक शिक्षा का उत्थान कैसे होगा? और जब तक शिक्षा का उत्थान नहीं होगा तो बिहार जैसे राज्य में जहां कल का कैसे होगा, उद्योग धंधे कम हैं, वहां सुधार कैसे होगा? अच्छा, आप लोगों ने न्यायालय जाने की भी बात कर ली है, न्यायालय भी जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग का केस फाइल हो गया है। किस मुद्दे को लेकर केस फाइल कर दिया है हाई कोर्ट में? यही हम लोग का विषय वस्तु है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो ऑनलाइन मोड में परीक्षा ले रही है, तो ये खत्म होना चाहिए। जो अधिक उम्र वाले को छूट मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ जो ये 3 विकल्प लेके जो स्थानांतरण की बात है तो वो ऐच्छिक होना चाहिए, जैसा कि पूर्व में होते रहा है, जो अध्यक्ष जी ने बताया। अच्छा, आपको मालूम है ना कि अगर मामला कोर्ट चला गया मनोज जी, तो सोचिए फिर सक्षमता परीक्षा रुक जाएगी, और अगर सक्षमता परीक्षा रुक गई तो राज्यकर्मी का दर्जा तो फिर सपना रह जाएगा। देखिए, सपना बिल्कुल नहीं रहेगा, वो लेके ही रहेंगे, वो सरकार को देना पड़ेगा। और राज्यकर्मी का जो कर रहे हैं, तो स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त भी हमारे शिक्षक हैं, सब कुछ तो सरकार ही देती है। और ये भ्रमित करने का तरीका है, ये नीतीश कुमार जी जो हैं, ये शिक्षकों को चकमा दे रहे हैं, तो उनके चकमा में नहीं आएंगे। ऐसा कई मुख्यमंत्री को हमारे अध्यक्ष जी ने देखा है। आजादी के बाद से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से लेकर अभी तक सभी मुख्यमंत्री को देखा है। तो राज्यकर्मी का दर्जा तो उनको देना ही होगा, क्योंकि सभी लोग
को सारी सुविधा जब आप दे रहे हैं तो अलग से कितना जो है सो आप अच्छा, पे तो करिए। क्या कोई टाइम जी जी देना ही होगा नहीं। हाँ हमारा तो मिला हुआ था, मिला हुआ था, बिल्कुल जी जी जी। उसको इन्होंने काट छाट। हाँ, काट छाट कर दिया। अच्छा ये बताइए, ये मेरा आखिरी सवाल है मनोज जी, कि क्या कोई टाइम फ्रेम भी दिया है कि कब तक मिल जाना चाहिए, कब तक शर्तों को मान लेना पड़ेगा, और अगर नहीं माना जाता है तो फिर तो आपने बता ही दिया है कि आगे क्या कीजिएगा, कब हाँ। तक इंतजार कीजिएगा? देखिए, इंतजार तो बैठक में हम लोगों ने किया है कि जितना जल्द हो सरकार माने, नहीं तो आंदोलन का कार्यक्रम हम लोगों का घोषित है। 26 फरवरी को भूख हड़ताल का कार्यक्रम है गर्दनी बाग में, वो भी लोकतांत्रिक ढंग से मुंह पर काली पट्टी बांध के हमारे शिक्षक और लाखों शिक्षक भूख हड़ताल में शामिल होंगे। तो फिर जब शामिल होंगे तो स्कूलों का क्या होगा? ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि क्या होगा। स्कूल चलाना है तो आप हमारी लोग फिर तालाबंदी करवा दीजिएगा स्कूल में। तालाबंदी का हम लोग का भूख हड़ताल का कार्यक्रम है। लेकिन जब सारे शिक्षक आंदोलन पर बैठ जाएंगे तो बच्चों को उस दिन कौन पढ़ाएगा? बच्चे को कौन पढ़ाएगा ये सोचना सरकार का। नीतीश जी पढ़ाएंगे? हाँ अरे बाप रे, नीतीश जी पढ़ाएंगे? हाँ, नीतीश जी पढ़ाएंगे। और टीचर, शिक्षक क्या करेंगे? टीचर शिक्षक आंदोलन करेंगे? टीचर तो भूख हड़ताल पर बैठा रहेगा। अरे जी, तो फिर नीतीश जी तो फिर तो भड़क जाएंगे कि शिक्षकों का काम आंदोलन करना थोड़ी है, उनका काम तो पढ़ाना है। तो अब शिक्षक भी भड़क जाएंगे। अबरी शिक्षक भी भड़क भड़क जाएंगे। जाएंगे। मतलब मानना ही पड़ेगा। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है यहाँ पर सबने। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि अबर शिक्षक भी भड़क जाएंगे, हमारी शर्तों को मानना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, कोई इफ बट नहीं है, मानना ही होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।